आज 16 अक्टूबर चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पर जनरल सैलाब उभरा है और हमारे साथ यहाँ जो सेवा दे रहे, जो संगठन सेवा दे रहे दीक्षा भूमि पर, आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे। जय भीम। जय भीम। आम्ही दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी आज 4थं वर्ष कोरोनामुळे 2 वर्ष बाउंसर बंद होता। सेवा करायची खूप इच्छा होती आम्हाला। यावर्षी आम्हाला सेवा करण्याचं भाग्य मिळालं। आम्ही PSC बाउंसर कॉट चंद्रपूर महाराष्ट्र चंद्रपूरला जिथे कुठे सेलिब्रिटी वगैरे आले तिथं आम्ही सेवा करत राहतो आणि अशी सेवा नेहमी करत राहतो। शेगाव खुर्द से किस तरह क्यों आए यहाँ पे? हम बाबा साहब आम्बेडकर के लड़के हैं, इसलिए हम आए। अच्छा, आप इनका कहना है कि ये बाबा साहब आम्बेडकर के लड़के हैं, इसलिए ये शेगाव बुजुर्ग से आए, जो चमूर तालुका में भद्रावती तालुका में आता है। हमारे साथ में लाल बुद्धा डी पे और कुछ दीक्षा भूमि पर मौजूद है। सर, आपका नाम? हरीश चुनारकर। कहाँ से आप? भद्रावती से। भद्रावती से। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? यहाँ पे हमको दीक्षा लेने आए हैं और बाबा साहब के विचारों पे चलना हमको पसंद है। और बाबा साहब ने जो हम पे जो उपकार किए हैं, जो एक गुलामगिरी से हमारी छुटका की है, उससे हम शतशः उनको वंदन करते हैं। और हम आगे भी हमारा जो कारवा है, जो धम्म क्रांति का जो संदेश है, वो संदेश हम सारी दुनिया में पहुंचाए, यही हमारे जो बाबा साहब के जो अन्याय है उनका काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे लाल बुद्धा टीवी के दर्शकों को? बुद्ध धम्म का जो संदेश है वो यही है कि जो इंसान केंद्रित है, जो मानव केंद्रित है। बाकी जो अगर धर्म के बारे में सोचे तो वो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को केंद्र मानते हैं, और उसके सबूत जो ये कर्मकांड है वो ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो बुद्ध धम्म जो है, ये बुद्ध धम्म इंसान के दुख, वो इंसान उस दुख पर कैसे जीत सकता है, उस दुख को इस मार्ग पर चलता है। जो बाबा साहब ने जो बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग दिया है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, उसको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, तो सही में हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो महान धम्म क्रांति की, इसकी संपूर्ण जगत में उसका तोड़ नहीं है। उनका एक भी बूंद न बहाते हुए जो क्रांति हुई है, जो 60 साल में हमने जो प्रगति की है, कल तक जिनके लिए रास्ते नहीं थे, आज उनके बच्चे कलेक्टर बन रहे हैं। कल तक जो नकारे गए थे लोग, आज उनकी बिल्डिंगें, हवेलियाँ बन गई है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी है। बाबा साहब ने जो भी दिया है, उसका जो धम्मचक्र प्रवर्तन हुआ है, जिसकी प्रेरक भूमि दीक्षा भूमि नागपुर और दीक्षा भूमि चंद्रपुर से लोग प्रेरणा लेकर जाते हैं। और मैं सभी लाल बुद्धा टीवी दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब की इस महान कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। घुगुस से चंद्रपूर घुगुस। क्या बताना चाहोगे? जय भीम सगळ्यांना। आज 66वां वर्धापन अनुवर्तन दिन आहे आज, आणि या निमित्ताने या पावनभूमीवर आम्ही इथे येऊन आम्हाला खूपच धन्य वाटत आहे। मानव मुक्तीचा जो बाबासाहेबांनी जो आम्हाला मानसिक गुलामगिरीतून आम्हाला सुटका केली, आणि तेव्हापासून आम्ही त्यांचे जे ऋणी आहोत। इथे येऊन असं वाटते की आम्ही त्यांना वंदन केलं की ते धन्य समजतो स्वतःला। चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पे जो लोग आए हैं, तो हमारे साथ में कुछ उपासक उपासिकाएँ मौजूद है, तो हम जानेंगे कि उनका ये जो कारवा है चालू, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको बुद्ध धम्म दिया है, तो ये आप आज 16 अक्टूबर को क्यों यहाँ दीक्षा भूमि पे आते हो और क्या संदेश लेना चाहते हो? परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दीक्षाभूमी येथे नागपूरला बौद्ध बांधवांना दीक्षा दिली। तसेच 16 ऑक्टोबरला चंद्रपूरला दीक्षा दिली। त्याच प्रीत्यर्थ आज चंद्रपूर येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचे माझे बौद्ध बांधव आणि माझे बौद्ध अनुयायी आज इथे जमलेले आहेत। त्या प्रीत्यर्थ मी माझे बौद्ध अनुयायांना हार्दिक जय भीम आणि
चंद्रपूर दीक्षाभूमी येथे सगळे माझे बौद्ध बांधवांना जय भीम. प्रवीणा चुनारकर. रवींद्रनाथ चुनारकर, काय उद्देश आहे इथं येण्याचा? आम्ही एकच आहे उद्देश, बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली आहे, आपण आपल्याला ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी आपण यायचं आणि नतमस्तक व्हायचं, त्रिशरण पंचशील ग्रहण आणि करायचं, काय मुलाबाला सांगणार? मुला बाळांना ते शिकवायचं, अच्छा, हाँ. बाबासाहेबांचे विचार. बरं, पंडित जी कहाँ से आए? मैं तो बाबू से आए हूँ. अच्छा, क्या नाम है? मैं कहना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने दीक्षा दिया था 16 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी और अन्य को भी दीक्षा दी और बस. सर, आपलं नाव? योगेश मुंडानी. काय संदेश द्याल लाडबुद्ध टी व्हीच्या दर्शकांना? या ठिकाणी आलेल्या बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी जनसमुदाय जो चंद्रपूरमध्ये खेड्यापाड्यातून या ठिकाणी आलेला आहे. बाबासाहेबाला अभिवादन या करण्याकरिता दीक्षाभूमीवर, या पावनभूमीवर भीमसागर या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे आणि धम्मचक्र अनुवर्तन दिनाच्या त्यांना शुभेच्छा देतो. आपण इथं बुद्धा आणि म्हणजे बुद्धाला अभिवादन करायला येतो. बाबासाहेबांनी आपल्याला दीक्षा दिली आहे 14 ऑक्टोंबर 1956ला. लाखो अनुयायासोबत आपण इथे त्यांना बाबासाहेबांना वंदन करायला येतो, बुद्धांना वंदन करायला येतो आणि त्यांचं म्हणजे जे समाज जागृत आहे, आपण समाज जागृती करण्याला म्हणजे लोकांना प्रोत्साहित करायला आपण इथं दीक्षाभूमीवर येतो. 2 साल के बाद बहुत अच्छा लग रहा, बहुत भीड़ दिख रही है यहाँ पे लोगों की और जनता जैसे 2 साल के बाद ऐसे यानी दीक्षा भूमि के दर्शन लेना चाहती है, इसलिए जगह जगह से आई है, गांव से भी आई है और यहाँ आके लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है. वरवा से आया हूँ और जिला चंद्रपुर. या चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पर मैं हर साल आया करता हूँ और ये दीक्षा भूमि पर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अपने को जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा दी है, साथ ही साथ बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी, लेकिन अभी भी अपन हमारा जो आम्बेडकरी समाज इस बात पर ध्यान नहीं देते और हर एक इसमें जाके अपने काम करते. अभी के जो युवा पीढ़ी है उन्होंने राजकारण राजनीति में तो जाना चाहिए, साथ ही साथ धम्म का प्रचार में आना चाहिए, इतना मन को कहना है. पुढच्या पवित्र दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त आज भव्य सोहळा आयोजित दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आयोजित केलेला आहे. सर्व बौद्ध अनुयायी बहुसंख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले. बस, काय प्रेरणा घेऊन झाले या ठिकाणी? काय प्रेरणा घेऊन झाले या ठिकाणी? हे आमचं श्रद्धास्थान आहे असल्यामुळे आम्ही प्रत्येक वर्षी दरवर्षी इथं आवर्जून येतो आणि बाबासाहेबांप्रती. हमारे साथ और कुछ उपासक हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आप सर कहाँ से आए हो? जय भीम. जय भीम. हम गढ़चिल्ली से आए हैं. गढ़चिल्ली से आए. अच्छा. क्या बताओगे? ये क्या दिन ब दिन धम्म का ने क्या प्रसार आणि प्रचार हो रहा है, इसलिए नहीं क्या लोग इतनी संख्या में यहाँ पे जमा होते हैं. हाँ, आप क्या कहोगे हमारे लाड बुद्धा टीवी के दर्शकों को? लाड बुद्धा चैनल को शुभकामना देते हैं, कैसे प्रोग्राम आप बताते हैं और इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका. जय भीम. जय भीम. सर, आप कहाँ से आए हो? जाट पलसगांव. क्या नाम है आपका? गुरदास देवजी शंबरकर. शंबरकर साहब, आप कब से आ रहे हो यहाँ? मैं 10-20 साल हुए. अच्छा, 10-20 साल हो गए. तो क्या उद्देश्य है आपका यहाँ आने का? ये बुद्ध का, बाबा साहेब का विचार सुनने आए हैं और आपका प्रचार करने भी कर रहे भी है. जर दीपक कवळूजी उराडे केळूर आलेलो आहात. इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी
16 ऑक्टोबर 1947 धम्म दीक्षा दिली 56ला धम्म दीक्षा दिली. त्या निमित्ताने आता आम्ही दरवर्षी इथे लाखो अनुयायी येतात आणि ते बाबासाहेबांचे विचार ऐकतात आणि त्याचा सोहळा श्रद्धास्थान म्हणून इथे साजरा करत आहोत. याबद्दल मी सगळ्यांना त्यांच्या 1956 को दी थी, तो उसके बाद में एक प्रेरणा हमारे अम्बेडकरी समुदाय में जागी है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ देखिए सर जी, वो नागपुर के बाद वो 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में दीक्षा दी और ये बाबा साहब ने जो दीक्षा दी, हमारे ऊपर जो हमेशा जुल्म होते रहते थे, अन्याय अत्याचार होते रहते थे, उस कीचड़ से हमको बाहर निकाला है ताकि हमारी नहीं कि ज़िंदगी संवार सके और पूरे देश को भी नहीं क्या वो फ़ायदेमंद था. और जहाँ पे कि चंद्रपुर जिले के जो राजा थे देवाजी बाबू खोबरागढ़े और बाबा साहब के मानस पुत्र बैरिस्टर राजा वो खोबरागढ़े, उन्होंने यहाँ पे बाबा साहब को लाए क्योंकि बाबा साहब की तबीयत भी ठीक न होने की वजह से तो भी यहाँ पे लाए. और ये जो इतना बड़ा सोहड़ा बना के धम्म दीक्षा का सोहड़ा बनाए, 3 लाख लोगों ने दीक्षा दी, वो काफ़ी प्रेरणादायक है. और पूरे वर्ल्ड में ये दूसरी दीक्षा भूमि है नागपुर के बाद, इसलिए हमें ये प्रेरणा स्थान है, सभी देशवासियों के ये प्रेरणा स्थान है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और भी ज़्यादा है. और ये एक मैं सूचना करता हूँ कि यहाँ पे भी नहीं क्या मैनेजमेंट ने बैरिस्टर राजा वो खोबरागढ़े और देवाजी बापू का खोबरागढ़े का भी स्मरण करना चाहे और फोटो भी लगाना चाहे. और शासन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जगह कम हो रही है, तो वो ITI की जो बाजू की जगह है वो हमको देना चाहिए. मैं गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ कि हमको ये जगह देना चाहिए, क्योंकि मैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से मैं हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर जी. 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म दीक्षा दी है नागपुर में, और 15 को भी दी है, 14, 15, 16 ये दिन धम्म चक्र अनुवर्तन दिन है. और बाबा साहब ने लोगों को धर्म दीक्षा देने का काम, महत्वपूर्ण काम किया है. समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के लिए इस भारत में राज होना चाहिए, धर्म होना चाहिए. वो धर्म दीक्षा के महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य में हमने ये पहली बार मैं देख रहा हूँ और इच्छा थी और देखना चाह रहा था. बड़े हैं, मैं वाशिम से हूँ और मैं तो पहले तो हमारे भीम रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शत नमन करूँगा, क्योंकि उन्होंने हमको गुलामी से छोड़ के जो सही जो पाठ पढ़ा है, जो शिक्षण का जो पाठ पढ़ा है, वो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है. क्योंकि उन्होंने कहा था अगर तुम सीखोगे नहीं तो तुम बिछड़े के बिछड़े रह जाओगे. लेकिन आज जो यहाँ सब जो भीड़ दिख रही है, ये सब उन्हीं की वजह से है, क्योंकि वो आदमी ने जो गुलामी की जंजीरें थी वो सब तोड़ दी थी. क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दीक्षा भूमि नागपुर यहाँ पे जाकर 5 लाख बौद्ध अनुयायी को बुद्ध धम्म की दीक्षा दिए थे. बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो ये आज जो लोग हैं ये शत बाबा साहब के पीछे रहे और उनके विचारों पे चलते रहे. बस इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ. जय भीम. जो संविधान जागर का उपक्रम हम चला रहे हैं, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सहायक संस्था चंद्रपुर, जिसके अध्यक्ष अशोक जी घोटेकर जी. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती और ये जो स्वर्ण महोत्सव अमृत महोत्सव जो भारतीय आज़ादी का चल रहा है, इस माध्यम से सभी को संविधान की जानकारी हो, इसलिए ये एक छोटी सी किताब बनाई है. ये किताब बनाने के लिए हमारे शेषराव जी सहारे हैं. इन्होंने संविधान का पूरा अभ्यास करके एक सार करके ये किताब बनाई है, जो हमारा इस संस्था के मार्फत ये उपक्रम है कि जिले के अंदर जो भी ग्राम पंचायत हो, महानगर पालिका हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, वहाँ पर जाकर हम वो संविधान जागर का उपक्रम रख के उसको बच्चों को, छात्रों को जानकारी देते हैं. और जब छात्रों को जानकारी देते हैं उस समय पहले प्रास्ताविका जो होती है उसका पठन होता है, जो हमारे संस्था के अध्यक्ष अशोक जी घोटेकर करते हैं. उसके बाद में संविधान की जानकारी शेषराव जी सहारे देते हैं. और भाई हम वो संविधान की जानकारी देने के बाद हमारा उद्देश्य है कि लगता है कि ये संविधान ने जो इस देश को बांध के रखा है और ये जो संविधान सबके लिए जो अधिकार देते हैं उस अधिकार का जतन हो, सबको संविधान की जानकारी हो, इसलिए हम ये उपक्रम जिला हमारे साथ में
मौजूद है सहारे सर, हम उनसे भी जानेंगे कि ये जो आपने भारतीय संविधान लोक कल्याणाचा जाहीरनामा हे जी पुस्तक प्रकाशित केलं आहे याच्याविषयी काय सांगाल? बाबासाहेबांच्या एकंदरीत जीवनामध्ये त्यांच्या दोन अतिशय सुंदर रचना आहेत. त्याच्यातली पहिली रचना जर आपण बघितली तर ते भारतीय संविधान, आणि त्यांची दुसरी जी रचना आहे ते बुद्ध आणि त्यांचा धम्मग्रंथ. ह्या दोन्ही रचनांना जगामध्ये तोड नाही. बाबासाहेबांनी आम्हाला अशोका विजयादशमी दिनी बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली. चंद्रपूरवासियांना 16 ऑक्टोबर 1956ला बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली, आणि आम्ही ह्या धम्माचा आणि प्रचारासाठी पुढे आलोत. परंतु एकंदरीत बाबासाहेबांचं जे दुसरं संविधानासंदर्भातलं कार्य होतं ते कुठेतरी मागे पडतं आहे, आणि बाबासाहेबांनी लिहिलेलं हे संविधान बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. म्हणजे आम्ही आपल्या समाजामध्ये बौद्ध धम्माचा प्रचार करतो आहोत, परंतु इतर समाज हा एक बाबासाहेबांचा धर्म म्हणून दुर्लक्षित करतो आहे. मग आम्हाला धम्माचा प्रचार करण्यासाठी संविधानाचं एक माध्यम आम्हाला निवडावं लागलं. ह्या संविधानामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेचं जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. याच्यामध्ये मी भारतीय आहे असं एक स्वाभिमान निर्माण करण्याची ताकद आहे, आणि भारत एक राष्ट्र म्हणून, एक संघ म्हणून तो टिकवण्याची ही जी ताकद आहे ती आपल्या संविधानामध्ये आहे. परंतु ह्या संविधानाचा जो जागर व्हायला पाहिजे होतो त्या प्रमाणात तो झालेला नाही, आणि एकंदरीत जो संविधान आहे तो सामान्य जनतेच्या शक्य तितक्या लवकर आकलन होत नाही, आणि म्हणून तो संविधान त्यांच्या आकलनात यावा. म्हणजे संविधान नेमकं काय आहे याची त्यांना माहिती व्हावी. त्या अनुषंगाने संविधानातील काही जी मूलतत्वे आहेत, काही जे नागरिकांची कर्तव्य आहेत, काही जी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत, आणि इतरही काही जी माहिती आहेत, अशांचा एक सार स्वरूपामध्ये हा एक छोटीशी पुस्तिका आम्ही या संविधान जागर उपक्रमाच्या अंतर्गत प्रकाशित केलेली आहे. म्हणजे आताच वेल्लेकर सरांनी जे सांगितलं, आमच्या ह्या उपक्रमामध्ये आता आम्ही फक्त इथे ह्या स्टॉलवरती ही 10 रुपयामध्ये विकतो आहोत, परंतु आम्ही जेव्हा जागरचे उपक्रम घेतो तिथे मात्र आम्ही ही पुस्तिका तिथे उपस्थित असलेल्यांना सर्वांना मोफत देतो. म्हणजे हा एक आमच्या या जागर उपक्रमाचा एक प्लस पॉइंट है कि ऐसे नेता की अपने हिंदुस्तान में ज़रूरत थी जो पूरा किया. इन्होंने देश की दिशा बदल दी है, संविधान बनाया जिसके आधार पर सारा अपना देश चल रहा है. बहुत अच्छी बात है. इसके प्रगति के लिए हम लोगों से कामना करते हैं कि सब लोग इसमें सहभागी हों और बाबा साहब के संविधान को पालन करें. ये उपासक थे, कहाँ से आए सर? हम श्री प्रकाश पांडे, बनारस वाले. अरे वाह, ये बनारस से आए, यूपी से. और मेन बात बोले तो ये बनारस से आके ये बाबा साहब बता रहे हैं कितना है बाबा साहब के प्रति आस्था है इनको, कितना महत्व है इस देश के लिए. उनको हमेशा याद करना चाहिए. अभी कांग्रेस ने इनको छोड़ दिया था, बाबा साहब को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, बाद में जब गवर्नमेंट आई बीजेपी की तब दिया है इन्होंने. अच्छा. सर, बीजेपी की गवर्नमेंटने नाही दिया. मी मागील जवळपास 10 वर्षापासून मी डॉक्टर बाबासाहेब मेमोरियल सोसायटी दीक्षाभूमी चंद्रपूर येथे नियमित येतो. मला भगवान बुद्धांनी जे 22 प्रतिज्ञा दिल्या त्या 22 प्रतिज्ञाचे मी आदर करतो, आणि मी दरवर्षी बाबासाहेबांनी जे धम्मदीक्षा दिली त्याचे मी अनुकरण करतो, आणि दरवर्षी मी दीक्षाभूमीवर येतो. माझ्या सर्वांना जे दीक्षाभूमीवर आलेल्या जे बौद्ध बांधव आहे त्यांचे मी हार्दिक मनापासून अभिनंदन करतो. जय भीम, जय नमो बुद्धाय. मैं ललिता हरीश दुर्योधन भद्रावती से या धम्म दीक्षा भूमि पर आई हुई हूँ, और आज हम जल्दी आए हैं ये पावन धम्म दीक्षा भूमि पर. 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर धम्म दीक्षा दी है, और ये धम्म दीक्षा का आज अनुवर्तन 16 कर यहाँ पे अनुवर्तन समारंभ मनाया जा रहा है. इतनी सारी
पब्लिक है कि देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने दिन से यहाँ पे जो बाबा साहब के सभी अनुयायी आके यानी तहे दिल से बाबा साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये मौके पर मैं हर बार यानी मैरिज के पहले से भी आया करती हूँ और अभी आई यानी हर साल आ रही हूँ, शादी होने के बाद भी हर साल आ रही हूँ। मैं डॉक्टर बाबा साहब के ये कार्य को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और जय भीम करती हूँ। आई मने लेकरा रे कुलदीपा हो भीमा सारखा हो भीमा सारखा आई मने लेकरा रे कुलदीपा हो भीमा सारखा हो भीमा सारखा मने प्रेषितांची मानले जावी अशी काशी नंदाही लेखनी जिजावी आहे असेही तुझ्या शिक्षका हो भीमा सारखा हो भीमा सारखा। ये उपासिका कहाँ से थी दाई तो? देवाड़ा। हाँ, ये दाताड़ा देवाड़ा से आई हुई है।